So what is variable? Variable is a container which store numeric and non-numeric values. इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल। अगला टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ वेरिएबल ना। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल कहाँ तक अवेलेबल है। स्कोप ऑफ वेरिएबल या तो रुको बाद में करेंगे। नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ वेरिएबल पढ़ लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल बनाया मैंने इंट ए है ना, तब मैं इस ए की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ या बी की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ या एक्स की जगह, तो कहते हैं कुछ भी लिख लें। वेरिएबल हमेशा अल्फा न्यूमेरिक होंगे। वेरिएबल हमेशा क्या होंगे? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? ए से लेकर जेड तक सारा आ सकता है, एक्स्ट्रा में अंडरस्कोर आ सकता है और 0 से लेकर 9 तक आ सकता है। ये इतने जने मिलकर ही बना सकते हैं। आप कोई कहता है मैं बीच में स्टार लगा दूं या मैं डैश लगा दूं, वो नहीं लगेंगे। ए से जेड लिखा है ना, अपर केस से लेकर स्मॉल जेड सारे, मतलब सारी एबीसीडी आ गई, और 0 से लेकर 9। ठीक है, अब इस फिर से समझो इस चीज को। कांट स्टार्ट विथ नंबर, इससे स्टार्ट नहीं हो सकते नंबर को, इनको आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। नहीं, जो भी हम लिखते हैं, जैसे इंट है ना, ब्लू कलर के अंदर है, मतलब वो कीवर्ड है। एक्स मैंने लिखा ना, ए मैंने लिखा ना, तो जैसे वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, एरे का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी हम आगे जाके खुद लिखेंगे अपने मन से, वो उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। बात समझ में? आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ? जो हम दे रहे हैं ना आइडेंटिटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को आइडेंटिटी देने के लिए हम उसका नाम रखते हैं इन जनरल। मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम रिया है, रिया हमने रखा हुआ नाम है ना, ये आइडेंटिटी तुम बाय बर्थ नहीं लाई थी, हमने तुम्हें नाम दिया। हाँ, समझ में आया? तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने सीताराम भवन लिख दिया, तो हमने एक आइडेंटिटी दी उसको, इधर तो बिल्डिंग है। बात समझ में आए? तो आइडेंटिटी मतलब जो यूजर नाम दे रहा है, तो किसी का नामकरण करना मतलब आइडेंटिटी देना है, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिटी देते वक्त सिस्टम कह रहा है आप ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दो। किसी का नाम सुनना है क्या? 2 0 1 3 ऐसा नहीं होता ना। नाम होता है तब भी हम क्या कहते हैं? जैसे किसी भी कास्ट में हो, जैसे शाहरुख हो गया, आदिल हो गया, रमजान हो गया, राजेश हो गया, रमेश हो गया, राम हो गया, है ना, तो दे आर ऑलवेज यूज अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हो। उसके अलावा नेम के बीच में स्पेस भी नहीं आएगा। जैसे राजे एक्स है तो एक्स स्पेस वाई नहीं लिख सकता। एक वेरिएबल के नाम एकदम कंटिन्यूटी में होंगे। अब मुझे देना है यूजर नेम, इसके बीच में स्पेस देना होगा, तो स्पेस की जगह तुम इस सिंबल को यूज करना। तुम वेरिएबल के नाम में नंबर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया A1 A2 A3 A4, लेकिन तुम ये नहीं लिख सकते 1A 1 2 2 1 ये 2A ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कांट स्टार्ट विथ नंबर। बाद में नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। अब नहीं, कीवर्ड्स कीवर्ड्स यानी जो बड़ी की बात है, आर नॉट अलाउड एज आइडेंटिफायर लिख दो या वेरिएबल नेम लिख दो। ठीक है,
कीवर्ड्स जो है वो वेरिएबल्स के नाम में अलाउ नहीं है। इनके बीच में भी नहीं लिख सकते की अब कीवर्ड्स जैसे मान लो है इंट कीवर्ड है ना, तो इंट का आई बड़ा लिख दिया तो वेरिएबल बन जाएगा। ये केस सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव क्या होता है? केस उसे मान लो ये सही है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ कि यार ये बड़े सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा गर्मी होने पर भी बीमार होता है, ज़्यादा सर्दी होने पर भी बीमार होता है। बात समझ में आई ना? इसका मतलब ये है कि इस ए को और इस ए को अलग मानेगा दोनों को ही। ऐसा नहीं है कि केवल स्मॉल में देना है। मैं कुछ बड़े कुछ छोटे भी लिख सकता हूँ, कुछ छोटे कुछ बड़े भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो एक जैसे नहीं होंगे। जैसे मान लो मैं क्या एक्स नाम का वेरिएबल दोबारा बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। ये नहीं बनाने देगा, ये एरर दे देगा मुझे जब मैं कोड को रन कराऊंगा। एरर दे दिया ना, तो लेकिन मैं इसको अपर केस में कर दूंगा ना, ये इन दोनों का अलग आदमी बनेगा। अब ये रन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो जो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव क्या होते हैं? मतलब वो अपर केस में और स्मॉल केस में हमेशा क्या करता है? फर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। तो अल्फा न्यूमेरिक होंगे, है ना, सिंबल्स आर नॉट अलाउड। फिर से लिख देता हूँ। सही लिखा होता है ना? कल आई क्यों नहीं थी? हाँ? दोपहर में पीएचपी वाले बैच में। अब कैसे तबीयत? क्या हो गया? अब मैं गुस्से में क्या बोल रहा है, समझ नहीं बोल रहा। अब मैं गुस्से में क्या बोल रहा? अच्छा। हाँ? मेरा के जिंदगी बर्बाद हो गई। ओके। वो क्या कर रही है? क्या? किसको? क्यों? और किस काम करने जाती है वो? अच्छा। अभी तक सही नहीं है। कल तुम गाड़ी चला रही थी?
वो उतर रही थी, उतरते उतरते गिर गई। तो फिर नहीं गिरा है। मैंने कैसे गिरा यार, वो उतर रही थी। उसके पाँव के लगी हुई थी, संभालना था उसको। मैं हैंडल संभालूं या उसको संभालूं? स्टैंड रख के उसको। माय फॉल्ट। हाँ? देखो ऐसा है नहीं, कागजों में तो तुम और वो दो ही हो ना। ना फिर फिर मैंने उसको कहा मेरे को आगे पेपर देना है, पढ़ना है थोड़ा संभाल के। ओके। जब ये shift plus 0 प्रेस करते हैं क्या आता है? shift plus 0 जो वो क्या होता है? पता नहीं मुझे। वो उससे बीप कर रहा था क्या कल? बीप उसकी उसकी वजह से कर रहा था। shift plus 0 से ना वो चेंज होता है, कर्सर चेंज वो होता तो इंसर्ट से होता है। हाँ ऐसे क्यों? वो बाद में कभी बताओ। जैसा मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हाँ अब मैं इंसर्ट दबा दिया, अब मैं लिखूंगा ये इसके ऊपर चला जाएगा, ओवरराइट करते हुए चलेगा। ये अभी तक लिखा ही क्या? नहीं समझा दिया, समझा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, हाँ तो समझा रहे हैं। 11 बजे का टाइम। फिक्स 11 शुरू हो गया है। मेरे पास एक ही गाड़ी है, पापा के पास मेरे पास एक्टिवा। पापा बोले मुझे मंदिर जाना है, मैंने कहा मुझे ट्यूशन जाना है, तो मैंने मंदिर में लेट हो जाएगी, मैंने ट्यूशन में लेट हो जाएगी। तो मैं पेट्रोल और भरवा के फिर आई अभी रास्ते में। आज तो ट्रैफिक नहीं मिला है, बहुत ट्रैफिक होता है जैन स्कूल में। 5 मिनट खोल रहा हूँ। पास में खोला, मेरे घर के पास है ऊपर। हाँ हमारे घर के पास पार्लर लेके गई बुक्स, ये बैठा के लेके गई दोस्तों, ऐसे ही बोला इंडक्शन सर्किट खोल दो। 1 घंटा लगता है पहुंचने में, घर से वहां भी तो 8 किलोमीटर का रास्ता है। एक दूसरा गेट खोल दो, बोलता है 1800 इसकी जमीन बता दे, खोल दूंगा। पता नहीं पड़ा। मुझे भी बता दो, मैं भी आ जाऊंगा। जमीन बता दो। तुम्हारे घर खोल लो ऊपर। हाँ ऊपर हॉल नहीं है ना, खुला है ना, बनवा देंगे। फिर मेरी मम्मी परेशान होती है, फिर तेरी मम्मी परेशान होगी कि मासी ने गला मिठा फोन जी पर लिए। संभाल लीजिए। इसमें से कौन कौन से वैलिड है और कौन कौन से इनवैलिड है, ये बता। सेकंड वाला इनवैलिड है। चलो एक एक बार पूछते हैं, एक एक करके पूछते हैं। क्या ये वैलिड है? हाँ। क्या ये वैलिड है? नहीं। क्यों? बीच में एक सिंबल आ गया, ये वैलिड है क्या? हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने लिखा है ऊपर सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल, इसको छोड़। ठीक है, क्या ये वैलिड है? हाँ नहीं है, स्पेस है बीच में, स्पेस नहीं है तो
गलत है ये नहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में सिंबल है। ये वैलिड है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। वैलिड है ना, नीचे अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। हाँ बस क्या है ना, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। क्या ये वैलिड है? स्टार्ट तो उससे हो रहा है। ये वैलिड है क्या? वैलिड है ये भी। हाँ क्यों ए नाम का वेरिएबल नहीं बनता क्या? ऐसे अंडरस्कोर नाम का वेरिएबल बन जाए। ये वैलिड है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये वैलिड है। तो कौन लगे, कौन कौन गलत है? स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। नहीं स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, आप कुछ और तीन को छोड़ सारे में लिखते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये गलत है। अब ये सारे रूल्स आ गए समझ लो इन एग्जाम्पल से। तो इतना लिख लो, इनको लिखना है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। लिख लेंगे ये रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर या रूल्स ऑफ वेरिएबल लिख लो। उसको रूल्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन पे बोलते हैं। टोकन्स तरह रहते हैं। नहीं, हाँ टोकन्स में आते हैं ये सारे। रूल्स ऑफ क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। जो और मैं करा दूँ 2 घंटे में C++। करने वाला चाहिए तो ये वेरिएबल हो गया। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं डेटा टाइप। आप यहाँ कितने बजे तक रुक सकते हो? मैं तो रुक सकती हूँ क्योंकि मैं भी फ्री हूँ। उसके बाद मैं शाम के 5 बजे तक फ्री हूँ, 5-6 बजे तक फ्री हूँ। आपकी वो आती है जब वो तो 2-2:30 बजे आ जाती है। वो अगर एडजस्ट करे, उसको आज साथ बात करनी पड़ेगी, अगर वो एडजस्ट कर लेती है वो तो वैसे ही तेरी दादी लगती है। उसने तो मना किया है यार, घर आओ तब तक आप अंदर होने चाहिए करके। वो है, पर बात कर लूंगी अगर वो एडजस्ट हो जाएगी तो फिर यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर लेगा। हाँ, यहाँ बैठ के कर लूंगी। वैसे भी ये लैपटॉप लाई हुई है, प्रैक्टिस तो करती नहीं लैपटॉप अल्लाह है। मैं VS कोड खोल के बता दूंगा आपको। ये कोड खोल के बता तो C++ का कोड दिखाओगी? ये वाला दिखो। और PHP वाला भी दिखा दोगी? PH वाले दे, HTML का दे। लारा ने दिखा लारा वाला तो अभी क्या करना पड़ेगा। लारा वाला का किया है मैंने, जय प्रिंट करना है। अभी पढ़ लेते फटाफट, अब टाइम कम है। लाइन तो बंद कर दो इसको। दिक्कत होगी, आधी रात में उठना पड़ता है मैंने आधी रात को करती हूँ। सुबह उठना मुश्किल है। हो गया? केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल है और कैपिटल है में इफेक्ट फर्क डालेगा। बता दो इसको। पढ़े आगे इंस्टॉल कर लिया गया लगा। अच्छा मुझे दिखे तो बोलो। हाँ कौन के और लारा वेल है? तो क्या है? हाँ लारा वेल में आती है।
ये रोशन का हाँ जीजाजी का था पापा आपके ससुर जी का? पापा मैं क्या जीजाजी का था क्या? अच्छा अब बात सुन लगी मैं जीजाजी का। और मैं इसको फोन आ गया था ना मैं घर पे थी भाई मैं नाश्ता कर रही थी क्या इडली जो नाश्ता कर रही थी तो ये कहते मैं पहुंच गई फिर मैं चले चले नाश्ता किया फिर मैं पापा ने कहा धीरे चला करना एक तो गिरी भी है तो वो खास आ गई तो मैं स्कूटी किसने सिखाई? मेरे को खुद ही सीखी खुद से सीखी पहली बार तो रिक्शा से इसने पीछे पकड़ा था साइकिल आती ना तो आ जाती है और गुनगुन को नहीं आ रही थी स्कूटी। फिर साइकिल से भी छोड़ी है बहुत जोर से साइकिल में रेस भी लगता है हाँ एक बार स्कूटी चलाते थे साइकिल से रेस कुछ नहीं करना अब कार सीखनी कार तुम्हारे पास है ना कार? कौन सी है? किया साइकिल अब हम बढ़ते हैं किसकी? डेटा टाइप। डेटा टाइप मैंने लिखा एक्स, तो एक्स क्या रखेगा इसको आगे बताने वाला डेटा टाइप है। यदि इंट लिखा है तो वो क्या रखेगा? नंबर। नंबर में भी बिना पॉइंटर वाले। यदि फ्लोट रखा है एक्स तो वो पॉइंटर वाले नंबर लेगा। और यदि इन फ्लोट और करेक्टर लिया एक्स तो वो क्या लेगा? एक करेक्टर लेगा। ठीक है जैसे ए बी सी डी। तो डेटा टाइप क्या बताता है? व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू will store a variable and how much it take space in memory। रिकॉर्ड लगा देंगे क्लास हमारे गाते हुए रिकॉर्ड भी है अभी। ये भी रिकॉर्ड होती है। what type of value will store in a variable and how much it take space in memory, वो कितना स्पेस मेमोरी में लेगा। अब मैं हिरार्की समझाता हूँ इसकी तुम्हें डेटा टाइप की। डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? प्रिमिटिव, डिराइव्ड, और डिफरेंट। प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं? प्रिमिटिव को इनबिल्ट भी बोलते हैं। इनबिल्ट और प्रिमिटिव एक ही बात होती है। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड और
और कौन सा होता है? बुलियन। ठीक है, अब एक नया वर्जन और है, उसमें डब्लू कैरेक्टर और होता है। ठीक है, अब इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, साइन और अनसाइन। इंटीजर के बाद में लॉन्ग इंट होता है, कुछ कुछ में लॉन्ग इंट और होता है, और शॉर्ट इंट। इसकी फैमिली क्या है यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है शॉर्ट इंट, फिर आता है इंट, शॉर्ट इंट है, ठीक है ना। फिर आता है लॉन्ग इंट, कुछ कुछ में लॉन्ग इंट भी आता है, लॉन्ग इंट भी आता है। ठीक है, और ये सारे साइन और अनसाइन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर भी साइन और अनसाइन दो प्रकार के होते हैं। यू साइन मतलब यू एस मतलब साइन, और यू अनसाइन। फ्लोट की फैमिली में फ्लोट होता है, फ्लोट के बाद डबल होता है, डबल के बाद लॉन्ग डबल होता है। वॉइड एम्प्टी होता है, बूलियन ये इतने होता है। ठीक है, तो इतने इनबिल्ट डेटा टाइप होता है, ये हमें पढ़ना है, ये पहली यूनिट में है। डिराइव्ड डेटा टाइप कौन कौन से होता है? एरे होता है, फंक्शन होता है, और पॉइंटर होता है। मतलब रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग, मैं एक शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, पॉइंटर। ठीक है, यूजर डिफाइन कौन कौन से होते हैं? टाइप डेफ, enum, struct, यूनियन, टाइप डेफ, enum, struct, यूनियन, क्लास, ये सारे के सारे यूजर डिफाइन होते हैं। जब ये डेटा टाइप पूरे होंगे तब तक सी प्लस प्लस पूरी होती है। ठीक है, अब इसको इससे उतारने से अच्छा है मैं नेट पर तुम्हें एक इमेज दिखा देता हूँ जो सुंदर और अच्छे राइटिंग में लिखी हुई है। डेटा टाइप हियरार्की ऑफ, डेटा टाइप हियरार्की इन सी प्लस प्लस। बेसिक डेटा टाइप जिसको इनबिल्ट डेटा टाइप कहते हैं, इन, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इसने मुझसे ही कम दिया है। ठीक है, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस और लिखा है फंक्शन, ये मैं लिख दिया। क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप टाइप, यूजिंग मैंने नहीं लिखा हुआ। इन्होंने इतना डिटेल में बताया नहीं है जितना मैंने लिखा है। वाइल्ड कैरेक्टर इसने लिखा है फाइनली। इसने और भी सिंपल लिखा है। ज़्यादा मैंने ही लिखे हैं ना। उसमें भी बहुत सारे डिराइव्ड में भी बहुत सारे रियल आपके वाला जो आपके वाला कॉम्प्स कोड में रेफरेंस भी तो रेफरेंस भी तो हाँ, ये रेफरेंस लिखना है तो मैंने बोला भी था, बस लिखा नहीं था। राइटिंग क्या लिखा हुआ है? फंक्शन, पॉइंटर और पॉइंटर और रेफरेंस अलग है क्या? दोनों इंटर रिलेटेड है, अलग तो नहीं।
इन्होंने जैसे साइन अनसाइन नहीं लिखे, शॉर्ट इंट इंट लॉन्ग लॉन्ग इंट नहीं लिखे, करेक्टर के साइन अनसाइन लिखे नहीं, किसी किसी ने तो लिखे होंगे। वो एरे लिखा होता है उसका। हाँ हाँ, पहले एरे लिखा, एरे प्रिमिटिव डिराइव्ड देखो इसने मेरी तरह रेफरेंस लिखा नहीं। कोई परफेक्ट इमेज नहीं है कुल मिलाकर। देखो इंटीरियर में इंट और करेक्टर लिखा हुआ है, फ्लोटिंग में इसने फ्लोट और डबल लिख दिया है, बुलियन नहीं, मेरा वाला ही सही है, कोई उतारो। यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट बाकी डेटाबेस में, बाकी में डेटा टाइप है, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, इसमें उसमें क्लास नहीं होता उनमें, यही उतारो। यही सही है। स्ट्रक्चर है हाँ स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, यही लिखना है, स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखना, ये कीवर्ड्स है जो मैंने लिखे, मैंने जो भी लिखे ना वो कीवर्ड्स है। एरे फंक्शन पॉइंटर रेफरेंस में तो नहीं है कीवर्ड, बाकी यूजर डिफाइन में और प्रिमिटिव के अंदर जो मैंने लिखे है ना वो कीवर्ड्स है। आई थिंक इसको हम डिटेल में अब कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं तुम्हें सीवा पढ़ा देता हूँ, आ जाएंगे 12 बजे आ जाएंगे। एडवांस बोल लीजिए। तो भी बेसिक हो रहा है ना। हाँ एडवांस फिर प्रोजेक्ट जो वो कर रहे हैं प्रेम भैया, जो उधर वाले लग रहे ये वाला प्रेम भैया क्या वो अलग लैंग्वेज वगैरह, उनकी लैंग्वेज पाइथन है। ये ज्योमेट्री थे। वो कल कुछ स्कैन का कर रहे थे ना, आई स्कैन और फिंगर स्कैन का। फिंगरप्रिंट स्कैन हम सॉफ्टवेयर ला रहे हैं तो उसका जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होएगा ना उसके अंदर आएगा। तो स्कैन हो गया था परसों या तरसों हो गया था। वेब डेवलपर क्या होता है? जो तुम सीख रहे हो वो वेब डेवलपर, वेबसाइट डेवलप करता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक ही बात होती है, सॉफ्टवेयर में तो हम एप्ली मोबाइल या सिस्टम की एप्लीकेशन बनाते हैं, हम वेब सॉफ्टवेयर एक ही बात होती है, दोनों से बेस्ट कौन सा? दोनों एक ही बात होती है। एक ऑनलाइन चलता है, एक ऑनलाइन चलता है, एक ऑफलाइन चलता है, इतने फर्क है, लॉजिक कोड सब सेम होता है। आज मैं जैसे VS कोड इंस्टॉल किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके सॉफ्टवेयर, और कोड तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट पे होता है। और ये तुमने फेसबुक इंस्टाग्राम या कोई बैंक वाला अकाउंटिंग बैंकिंग कर रहा है तो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो वेब पर चलाते हैं, तो वो वेबसाइट पर चलाते हैं तो वेब ऐप हो गया। तो एप्लीकेशन तो हो सकते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं, मोबाइल पर चलने वाली ऐप भी कहलाती है मोबाइल ऐप। लॉजिक ए फॉर वाइल कंडीशन डेटाबेस सब में सेम होता है। अब जैसे मान लो कि
PHP में तुमने बनाई, तो हमारे पास टूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो लोगों के वो ऐसे सिस्टम पर भी चल जाता मतलब इंस्टाग्राम हो तो है। वेब है इंस्टाग्राम, शॉर्ट शॉर्ट इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। यूजर डिफाइन है ना। हाँ तो लगा माइग्रेशन और डेटाबेस दोनों एक साथ लॉग करना हो तो क्या करना? मैं तो बता देती मैं तो आज लिखा हुआ था। नहीं आपने लिखा है सब आगे। आगे अब इसके लिए इतना बहुत है, अब हम पढ़ते हैं सीओ। फिर मेरे साथ 12 बजे काम है। क्या इंटरेस्टिंग है क्या सीओ तो फिर ठीक है मैथ कहता सर नेक्स्ट सेमेस्टर मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैथ्स यहाँ पर तो तुम तो करने वाले हो नहीं, क्या मतलब है? यहाँ से तो तुम C++ ही गया है। हम BC वाले सिलेबस कम लगाना प्रेफर करते हैं, हमें पसंद है नहीं। तो मैं काम करूँगा पढ़ा देंगे जैसे अभी हम जो सब जैसे C++ पढ़ा रहे हैं, हमने सोचा 2-3 बच्चे और आ जाएंगे, एक दो आए भी थे बीच में। चलेगा नहीं अभी आनी है ना, वो बीच में हमारे उस समय बैच नहीं था, जैसे तू भी बीच में आया हुआ है। हाँ मैं महीने भर बाद आया हूँ। आगे आप प्लेस वापस करोगे क्या? नहीं है ना लास्ट टाइम लास्ट नहीं है, नया बैच बनाएंगे तब रहेगा। अभी मिलना होगा। हाँ मैं क्लास ले रही हूँ, चेक करो।